नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट दिसंबर 2024 इंग्लिश पेडागोजी टॉप 15 क्वेश्चन। सब पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइल एवल्यूएटिंग स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स फॉर ए रीडिंग कंप्रेशंस मार्क्स मे बी डिडक्टेड फॉर एरर्स। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप पठन बोध हेतु छात्रों के प्रत्युत्तर का मूल्यांकन करते समय त्रुटियों के लिए अंक काटे जा सकते हैं। कब काटे जा सकते हैं? कब? पहला ऑप्शन ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरण रूप में। अगला कह रहा है भैया साइंटेक्टिकल यानी कि वाक्य विन्यास के रूप में, स्पेलिंग वर्तनी के रूप में, या कंटेंट के लिए काटे जा सकते हैं। तो पठन बोध की बात पूछ रहा है तो भाई आपका कंटेंट क्या है उसके लिए नंबर काटे जा सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, कंटेंट। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए टेस्ट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड and analyze the writer's message and purpose could be। क्या कहना चाह रहा है कि भाई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की अगर हम हिंदी की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है ए टेस्ट दैट रिक्वायर्स यानी कि एक ऐसा पाठ जिसमें लेखक के संदेश और उद्देश्यों को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए, यानी कि उद्देश्यों को समझने और उसका एनालिसिस करने के लिए यानी कि विश्लेषण करने के लिए छात्रों को स्कैन करने की आवश्यकता होती है, वह हो सकता है क्या? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एन एनसाइक्लोपीडिक एक्सट्रैक्ट, ए न्यूज़पेपर हेडलाइन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असेंबल ए डिवाइस, या ए पोयम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई एक पोयम होती है जिसमें क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जिसमें पोयम संदेश और उद्देश्यों को समझने का लेखक क्या करता है, प्रयास करता है भैया, किसको? संदेश और उद्देश्यों के लिए। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए पोयम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भी while departing a notice student may be instructed to use language, यानी कि पहला ऑप्शन डायरेक्ट और कह रहा है इंटीग्रेटिव या डिस्क्रिप्टिव या इलेबोरेट। तो अगर हम बात करें, ये कहना चाह रहा है कि भाई नोटिस का मसौदा जो होता है, नोटिस का मसौदा तैयार करते समय छात्रों को भाषा उपयोग करने का निर्देश देता है। तब तो ये जो उद्देश्य देता है, निर्देश जो दिया जाता है वो भी डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? डायरेक्ट लैंग्वेज यानी कि प्रत्यक्ष भाषा। तो पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला कह रहा है कि फॉर एवल्यूएटिंग ए पोस्टर डिजाइन्ड एज ए पार्ट ऑफ कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द जज। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भी किसी भी प्रतियोगिता के भाग के रूप में डिजाइन किए गए पोस्टर के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड निर्णायकों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई रिलेवेंट कंटेंट स्टाइल एंड द वर्ड लिमिट, यूज ऑफ द क्यूटेशंस स्टाइल एंड द विजुअल अपील, क्रिएटिविटी रिलेवेंट कंटेंट एंड द विजुअल अपील, क्रिएटिविटी फॉन्ट्स एंड द विजुअल अपील। अगर इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब का अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया? ये कह रहा है भाई क्रिएटिविटी। बच्चों को क्या करा, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी की बात पूछ रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड सभी क्रिएटिविटी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भी लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज इन द क्लास वेयर इन द मेन लैंग्वेज ऑफ द कन्वर्जेशन इज द लोकल वर्नाकुलर, दिस चैलेंज कैन बी मेट बी। क्या कहना चाह रहा है कि कह रहा है कि भाई कि कक्षा में लक्ष्य भाषा में बोलने में विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी होती है, जहां बातचीत की मुख्य भाषा स्थानीय बोली होती है। इस चुनौती का सामना निम्न में से किस प्रकार किया जा सकता है? पहला ऑप्शन कि कह रहा है अलोइंग स्टूडेंट टू स्पीक अबाउट व्हाट एवर they can irrespective of the grammatical errors enhance their vocabulary and the
ग्रेजुअली मेक करेक्शन। दूसरा ऑप्शन, allowing student to watch English films as the motivation practice as the drill consistent of useful sentence and the vocabulary with regular correction of grammatical errors। तीसरा कह रहा है कि भाई insisting on students using only the target language irrespective of the grammatical errors enhance their vocabulary with the regular feedback on their performance। और डी कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन them to speak slowly and self correct grammatical errors enhance their vocabulary with a list of useful words। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है ये कि छात्रों को लक्ष्य भाषा में बोलने की अनुमति देने के लिए व्याकरण संबंधित त्रुटियों में बावजूद उन्हें जो कुछ भी बोलने की अनुमति दी जाती है, उनकी शब्दावली को बढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे उनमें क्या आता है, सुधार आता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर स्टूडेंट शुड बी। कहना क्या चाह रहा है कि भी क्वेश्चन कह रहा है ये बात समझने के लिए कि सुनने का कौशल महत्वपूर्ण है, छात्रों को यह सिखाया जाना चाहिए कि पहला ऑप्शन, एक्सपोर्ट टू पॉपुलर इंग्लिश फिल्म्स एंड द रिव्यूइंग देम। बी ऑप्शन, टेकन टू द लैंग्वेज लैब वंस ए वीक फॉर ए प्रैक्टिस एंड द फीडबैक। सी, allowed to listen to CDs of poetry read aloud by well-known voice artist। D, reminded that listening skill practice relate to real life। कहना चाह रहा है कि भाई ये बात समझने के लिए कि सुनने का जो कौशल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो छात्रों को क्या सिखाया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो है, कह रहा है कि भाई रिमाइंड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिस रिलेटेड टू रियल लाइफ, यानी कि उसके वास्तविक जीवन की बात पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि भाई याद दिलाया जाए कि सुनने का कौशल अभ्यास वास्तविक जीवन से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आफ्टर पुअर्टी लीड्स टू ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भाई यौवन के बाद एक नई भाषा सीखना, किसी विदेशी भाषा का प्रयोग करना है, यानी कि लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, नई भाषा को सीखने के बाद पहला ऑप्शन, डिफिकल्टी इन द इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, ग्रेटर मैजिस्ट्री, लॉस ऑफ द मैजिस्ट्री। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भाई अधिकरण में कठिनाई होती है, सामान्य अधिकरण है, अधिगम निपुणता है, लॉस निपुणता है। तो क्या यौवन के बाद नई भाषा सीखने से विदेशी भाषा सीखने में कठिनाई होती है, इसलिए भाई ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई भाषा सीखने में, जो विदेशी भाषा है उसको सीखने में क्या होती है, थोड़ी कठिनाई होती है, तो डिफिकल्ट इन द इक्वेशन। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला है, कह रहा है एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स ए क्लास टू डिजाइन एंड प्रेजेंट ए पावर पॉइंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कन्वर्जेशन इन ए टारगेट लैंग्वेज इज ए एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं भाई कि भाई एक गतिविधि जिसमें कक्षा को लक्ष्य भाषा में जल संरक्षण के लिए महत्व पर एक पावर पॉइंट डिजाइन और प्रस्तुत करना होता है, तो वह गतिविधि है, कैसी गतिविधि है भाई, मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस प्रोजेक्ट है, ग्रुप है, या लैंग्वेज प्रैक्टिस है। तो ये कैसी गतिविधि है, तो ये कौन सी है भैया, बहुविषयक है। कैसी है, बहुविषयक है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि बहुविषयक है, बहुभाषिक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, टू इनेबल स्टूडेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमी एंड द स्पोकन फॉर्म्स of a target language in a bilingual class, they should be encouraged to। क्या कहना चाह रहा है कि भी कह रहे हैं छात्रों को द्विभाषा कक्षा में, यानी कि छात्रों को द्विभाषा कक्षा में लक्ष्य भाषा के शैक्षणिक और मौखिक रूपों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कैसे भाई, अब उनको प्रोत्साहित कैसे करेंगे भाई, स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि लक्ष्य भाषा में बात करके,
या रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा में लिखी गई अधिक पुस्तकें पढ़ करके। डी राइट मोर इन द टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा में अधिक लिखें। और डी डी कह रहा है वॉच मोर रिलेटिव बाइलिंगुअल फिल्म, यानी कि अधिक संबंधित द्विभाषी फिल्में देख करके। तो इस क्वेश्चन का लक्ष्य भाषा में बातचीत करके, स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वॉच मोर द रिलेटेड बाइलिंगुअल फिल्म देख करके। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट टू pupils who lag far behind their counterparts in school performs includes। क्या कहना चाह रहा है कि भी क्वेश्चन कह रहा है, अगर इसकी बात कर, क्वेश्चन कह रहा है कि भी स्कूल में, किसमें? स्कूल में अपने समकक्षों में प्रदर्शन में पीछे रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण सहायता प्रदान करना शामिल है। पहला ऑप्शन गिविंग मोर एक्टिविटीज फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास के लिए अधिक गतिविधि देना। बी प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नोट्स एंड द कोचिंग, अब कोचिंग प्रदान कराना। सी अलोंग देम टू द कंप्लीट असेसमेंट विदाउट टाइम लिमिट्स, यानी कि उन्हें बिना समय के असाइनमेंट पूरा करने के लिए कहना। डी इंटीरियरली अपॉइंटिंग स्कूल करिकुला एंड द टीचिंग स्ट्रेटजी, यानी कि प्रारंभ में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण रणनीतियां। तो सही जवाब हो जाएगा भैया ये वाला डी ऑप्शन, प्रारंभ में स्कूल पाठ्यक्रम में शिक्षण रणनीतियां। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भी एनरिचिंग द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि भी प्रतिभाशाली एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना चाहिए। ए ऑप्शन गिव देम लीडरशिप रूल्स इन क्लास एक्टिविटीज। बी इंक्रीज कंप्लीसिटी ऑफ करिकुलम फॉर देम टू एक्सपीरियंस ए वाइडर वेराइटी ऑफ लैंग्वेज एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी। सी promote them to a higher class so that they are exposed to a more difficult syllabus। और डी कह रहा है इंट्रोड्यूस ए फॉरेन लैंग्वेज। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा भैया? कह रहा है कि इंक्रीज कंप्लीसिटी ऑफ करिकुलम फॉर देम एक्सपीरियंस ए वाइडर वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, जिसकी प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पूछ रहा है। तब कह रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स एसम्पशन लैंग्वेज कर्स बुक्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड। क्या कहना चाह रहा है कि भी गलत धारणा को पहचाने, छात्रों के लिए निर्धारित भाषा पाठ्यक्रम पुस्तकों में निम्नलिखित प्रावधान को होने चाहिए। कैसे प्रावधान होने चाहिए भाई? पहला ऑप्शन डिटेल्ड लेसन प्लान फॉर टीचर्स, यानी कि डिटेल्स में यानी क्या हो लेसन, शिक्षकों के लिए विस्तृत पाठ्य योजना होनी चाहिए। सजेस्टेड सीक्वेंस ऑफ द टीचिंग प्रोड्यूसर, यानी कि सूचना का संतुलित प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। और कह रहा है बैलेंस प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का यानी कि सीखने के लिए अनुभवों की संगठित इकाइयां होनी चाहिए, या सूचना का ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स ऑफ द लर्निंग एक्सप्रेशन, अनुभवों की संगठित इकाइयां हों। बैलेंस प्रेजेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचना का संतुलीकरण प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। सही जवाब डिटेल वाला हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि शिक्षकों के लिए विस्तृत पाठ्य योजना होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ए फॉरेन नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेस द प्रॉब्लम ऑफ ए क्लास फुल ऑफ रेगुलेटेंट अनमोटिवेटेड लर्नर्स, दिस कैन बी हेल्प्ड बाई। ये कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जिन छात्रों को कक्षा के बाहर लक्ष्य भाषा का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता, वे भाषा दक्षता का बहुत कम स्तर प्रदर्शित कर पाते हैं, इसे निम्न तरीके से दूर किया जा सकता है। कौन से तरीके से? पहला ऑप्शन यूजिंग मेथड्स एंड द स्टेजेस टू द मोटिवेट एंड द मेक लर्निंग मोर चैलेंज इन क्लास, यानी कि किसके माध्यम से? उन्हें प्रेरित करने के लिए समय समय पर परीक्षण आयोजित करने के लिए। बी
टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास, यानी कि उन्हें आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यों और शब्दावली का सेट देना जिसका उनमें उपयोग करने की अपेक्षा की जाती हो। सी, आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग ए स्पेशल क्लास फॉर देम, यानी कि अलग अलग कार्य निर्धारित करना जो आसान हो और उन्हें पूरा करने में अधिक समय लगे। डी, encouraging learners to take their own time to the complete assessment, यानी कि उन्हें विशिष्ट भाषा केंद्रित कार्यों में संलग्न करना जिनकी अप्रत्यक्ष रूप से उनके समूह नेताओं द्वारा निगरानी की जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाषा सीखने वाले लोग करके सीखते हैं, यानी कि भाषा सीखने वाले लोग करके सीखते हैं। एक्टिविटी सपोर्ट द ऑब्जर्वेशन, कौन सी गतिविधि इस अवलोकन का समर्थन करती है? पहला ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एज दैट हेल्प्स हैबिट फॉर्मेशन, अभ्यास के अवसर क्योंकि इससे आदत बनाने में मदद मिलती है। बी, encourage that use of their mother tongue to promote better understanding of the meaning of a prescribed text, यानी कि किसी निर्धारित पाठ के अर्थ की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए अपनी मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करें। सी, गो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, कह रहे हैं कि ठोस से अमूर्त पाठ की ओर ले जाएं। डी, द टीचर मॉडल्स द राइटिंग एंड द स्पीकिंग स्टाइल्स विच लर्नर्स कॉपी, कह रहे हैं कि शिक्षक लेखन और बोलने की शैली का मॉडल बनाता है जिसे शिक्षार्थी नकल करते हैं। तो सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई। कह रहे हैं कि अभ्यास के अवसर दें क्योंकि इससे आदत बनाने में मदद मिलेगी। तो क्यों अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस कराएं, हेल्प्स हैबिट, उनमें क्या जो उनकी आदत होगी उसमें मदद मिलेगी सूचना के लिए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।